दिल्ली की बेटियां कब तक ऐसे ही मरती रहेंगी? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज और इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर एक नाबालिग को बुरी तरीके से बेरहमी से मार दिया गया। ये वही स्पॉट है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। आपको ये भी बताएं कि कैसे इस निर्मम तरीके से इस नाबालिग की हत्या की जाती है। साहिल नाम का वो दरिंदा यही ठीक इसी जगह पर उस लड़की को चाकू से गोदता है। एक नहीं, दो नहीं, कई बार उस लड़की के शरीर पर किए जाते हैं और ये सुनिश्चित किया जाता है कि जब तक वो खत्म ना हो गई हो, वो उसे रौंद ना दिया गया हो, तब तक वो यहाँ से जाता नहीं है। इसी से उसका पेट नहीं भरता। वो पत्थर लेकर आता है, एक बड़ा स्लैब लेकर आता है और फिर उससे भी उसे कुचल देता है और फिर लात से भी उस लड़की को वो मारता है। लेकिन इन सबके बीच में वो तस्वीरें चीख चीख कर ये पूछ रही हैं कि आखिर लोगों का ज़मीर कैसे मर गया है। और ताज्जुब की बात यह है कि जहां पर इसे मारा जाता है कोई खाली घर नहीं है, ना ये खाली घर है, ना आसपास के जो ये तमाम घर इन तस्वीरों में आपको मैं दिखाऊं, ये खाली नहीं है। यहाँ पर लोग रहते हैं और ये कैसे हो सकता है कि लोगों ने उस लड़की की चीखती हुई आवाजें नहीं सुनी होंगी, कोई अपने घर से बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा होगा। न सिर्फ ये बल्कि जो लोग वहां से गुजर रहे थे उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि एक अकेले व्यक्ति को वो रोक पाते, वो एक साथ आ जाते। कैसे उस नाबालिग को बचाया जा सकता था? उस नाबालिग की हत्या जरूर उस आरोपी साहिल ने की है, लेकिन हत्यारा वो समाज भी है, हत्यारे वो लोग भी हैं जो वहां से गुजर रहे थे। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उन लोगों के उस दरिंदे को वो रोक देते, उस जल्लाद को वो वहां पर रोक देते। हैवानियत की हदें पार हो गईं। दरिंदगी ऐसी कि हर कोई दहल जाए। शैतान साहिल मारता रहा, कोई रोकने नहीं आया। वो चिल्लाती रही, कोई बचाने नहीं आया। दानव साहिल को किसी ने नहीं रोका। दिल्ली की शाहबाद डेरी इलाके की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। इंसान की शक्ल में एक शैतान एक नाबालिग लड़की पर ऐसे टूट पड़ा जैसे एक दानव किसी की जान लेने के लिए उतर गया हो। दरिंदगी की हदें पार हो गईं। 16 साल की नाबालिग लड़की को एक गली में पकड़कर साहिल नाम के इस लड़के ने पहले लड़की को ताबड़तोड़ चाकू मारकर घायल कर दिया। उसने ताबड़तोड़ 5 बार चाकू मारा तो एक राहगीर उसे रोकने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन वो रुकता नहीं है और लगातार चाकू मारता रहा और मारता रहा। दरिंदे की दरिंदगी यहीं नहीं रुकी। साहिल नाम का एक शख्स उसके बाद पास पड़ा बड़ा सा पत्थर उठाता है और 5 बार उस भारी पत्थर से लड़की पर हमला करता है। उस पर इतना हमला करता है कि ताकि यह निश्चित कर सके कि वो पक्का मर जाए। पांच बार पत्थर से हमला करता है और फिर वो वापस चला जाता है। 2-3 लोग उधर आते हैं और एक बार फिर शैतान साहिल लौटता है और उन लोगों के सामने एक बार फिर वही पत्थर उठाकर 6ठी बार जोर से हमला करता है। फिर से लड़की पर अपनी लात से 2 बार हमला करता है और दूसरी ओर निकल जाता है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक साहिल पहले से लड़की को जानता था। साहिल और लड़की रिलेशनशिप में थे। एक दिन पहले दोनों में झगड़ा हुआ था। साहिल फ्रीज रिपेयर करने का काम करता है। लड़की अपनी दोस्त के घर जा रही थी। रास्ते में साहिल ने लड़की पर हमला किया। वो एक मारने वाला 20 साल का युवक है जो बगल में ही रहता है। पहले थोड़ी जानकारी थी और शायद बात करना बंद कर दिया जो इस तरह की बात होती है, और उसके बाद उसने इस चीज को अंजाम दिया है जब वो लौट रही थी, कहीं गई थी अपने किसी दोस्त के यहाँ किसी फंक्शन को
अटेंड करना था उस लिहाज से गई थी और वहां से लौट रही थी। लेकिन हैवानियत की इस घटना ने तमाम सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि एक बेहद खौफनाक वारदात को ऐसी सड़क पर एक ऐसी गली में अंजाम दिया जाता है जहां से लोग आ जा रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि 10 से ज्यादा लोग इस दौरान वहां से गुजरे और 1 मिनट 30 सेकंड के सीसीटीवी वीडियो में दिखता है कि वो लड़की को मारता है, बार बार मारता है, चाकू से वार करता है, पत्थर से बार बार हमला करता है, लातों से हमला करता है और हमला करके चला जाता है और फिर लौटकर एक बार फिर पत्थर से हमला करता है। उसके बेजान शरीर पर पैर से हमला करता है और आराम से वहां से चला जाता है, लेकिन कोई उसे रोकता नहीं है और एक 16 साल की लड़की एक दरिंदे के हाथों देश की राजधानी में मारी जाती है। तो न सिर्फ बहुत आराम से वो उस नाबालिग लड़की का कत्ल कर देता है, बल्कि उतने ही कॉन्फिडेंस में अपना सीना चौड़ा करके वो वहां से निकल भी जाता है और लोग सिर्फ और सिर्फ देखते रहते हैं। लेकिन वो जो रात की तस्वीर सामने आई, जरूर बहुत अंधेरा था, लेकिन जो नीली टी शर्ट उसने पहनी थी, अब आज जब गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हुई है, वही टी शर्ट उसने पहनी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला ये है कि साहिल जो दूसरे धर्म से ताल्लुक रखता था, जो गिरफ्तारी की तस्वीर है जिसमें वो बैठा हुआ नजर आ रहा है, उसमें हाथ में कलावा उसने बांधा है। अब इसके बाद सवाल ये है कि क्या किसी तरीके से युवती को बरगलाकर उसने दोस्ती की थी, क्या हिंदू धर्म का भी वो सहारा ले रहा था? जरूर इन सवालों के जवाब के लिए इन्वेस्टिगेशन भी आगे बढ़ रही है। अब जब साहिल की गिरफ्तारी हो चुकी है, उस आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो ये तमाम सवाल पुलिस की तरफ से भी पूछे जाएंगे। लड़की के जो आरोपी है साहिल, उसने कलावा पहन रखा है। ये देखिए जो कलावा होता है इस तरीके का पहन रखा है, क्योंकि बुलंदशहर में उसकी गिरफ्तारी हुई, उस दौरान उसने कलावा पहन रखा है, जबकि वो हिंदू धर्म से नहीं है। जी सर। तो किसी तरीके का शक होता है कि वो अपने आप को दूसरे समुदाय, दूसरे धर्म का बताता था? सर इसके पहले तो हमारी कोई उसके मतलब ऐसे हमें कुछ पता ही नहीं था। तो अभी तो सर ने दिखाया कलावा पहन रखा, तो हमने कहा कि या तो शौक के नाते पहन लिया हो या तो उसको बेवकूफ बनाने के नाते पहन लिया। मतलब लड़की से कभी मुलाकात नहीं हुई थी उसकी? ये सर मुझे नहीं पता, इसकी जानकारी नहीं, कभी लड़की ने कुछ नहीं बताया? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। और देखिए इन तस्वीरों को देखने के बाद उस परिवार की क्या स्थिति इस वक्त होगी। वो माँ, वो पिता जिन्होंने अपने बच्चे को पालकर बड़ा किया, उस दर्द का अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते और शब्दों में बयां भी उसे नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे सहयोगी मृतका के घर पर भी पहुंचे, उस लड़की के जो माँ है उनसे भी बात करने की कोशिश की, उनका भी क्या कहना है सुनवाते हैं आपको। कल जानकारी हुई कि ऐसा, तो हमने कहा किसने मारा, तो वहाँ पता चला कि साहिल नाम के एक ही लड़का वहाँ था, एक ही ने मारा। अच्छा। हाँ। तो इससे पहले कुछ नहीं बताया? अच्छा एक चीज बताइए, आरोपी जो साहिल है जिसने मारा है, वो बुलंदशहर से गिरफ्तार हो गया है आज, पुलिस ने कहा है, लेकिन उस समय जब गिरफ्तारी हुई तो इस तरीके की उसने कलावा पहन रखा था, ऐसा कलावा पहन रखा था। तो आपको लगता है कि वो अपना धर्म छुपाने की कोशिश कर रहा था? किसी तरीके के शक था? ये तो हमें अभी पता चला को पकड़ा गया है। उधर अच्छा कलेवा पहन रखा, हमें देश सबकी जानकारी नहीं थी। अभी मैं सुन रही हूँ कि उधर पकड़ा गया है। जब मैं थाने गई तो नहीं पकड़ा गया था। और देखिए इन तस्वीरों को देखने के बाद ये माना ही नहीं जा सकता कि वो जो आरोपी है वो आदतन अपराधी ना हो। और यही कारण है कि अब जब साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसकी क्राइम कुंडली अगर रही होगी तो क्या होगा, उसका बैकग्राउंड क्या रहा होगा, इन सब की इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन जो गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर सामने आई है वो भी बहुत सारे सवाल उठाती है। आप देखिए लव जिहाद के एंगल से भी इस पूरे मामले की जो जांच पड़ताल है वो इस वक्त की जा रही है। लेकिन बड़ी खबर ये है, दिल्ली में नाबालिग की हत्या को लेकर ये बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि लव जिहाद के एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आरोपी साहिल की आपराधिक हिस्ट्री क्या रही होगी, इस वक्त उसे भी खंगाला यहां पर जा रहा है, क्योंकि क्या वो आदतन अपराधी था।
क्या उसने पहली बार ऐसे किसी क्राइम को अंजाम दिया था जो तस्वीरों को देखकर कोई नहीं मान सकता? जिस तरीके से वो नाबालिग लड़की की हत्या करता है, उसे चाकू से गोद देता है और फिर उसके बाद पत्थर से भी कुचलता है, लात वो उस लड़की को मारता है। ये सारे चीजें देखने के बाद अब पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। आनंद तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, अभी तक क्या और बैकग्राउंड कुछ सामने आ पाया है? क्योंकि गिरफ्तारी तो साहिल की हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आदतन अपराधी था? इससे पहले ऐसे कौन से आपराधिक घटनाएं होंगी जिसे अंजाम दिया गया होगा साहिल की ओर से? आनंद, देखिए, दिल्ली पुलिस जो आरोपी साहिल है इसकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री खंगालेगी और यही वजह है कि अब उसे दिल्ली लाकर उससे कस्टोडियल इंट्रोगेशन किया जाएगा, उसका मेडिकल करा के और उसे फिर कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस लव जिहाद के एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरह से कलावा हाथ में बांधा था, क्या वो एक महज इत्तेफाक है या उसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी लड़की को अपने बहकावे में लेके उससे दोस्ती करने की? उस एंगल पर भी दिल्ली पुलिस की जांच जारी है। पुलिस वो भी तफ्तीश कर रही है कि लड़की अपने परिवार से अलग क्यों रह रही थी। जो नीतू उसकी दोस्त है जिसका बयान भी सामने आया है, ये तमाम तफ्तीश के एंगल है जिन पर दिल्ली पुलिस की जांच आगे जारी है और पुलिस ने फॉरेंसिक एविडेंस जुटाना शुरू कर दिए हैं। और इस पूरे मामले में जो दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि बहुत जल्द से जल्द प्रमुखता से इस पूरे मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी। आरोपी जो साहिल है उसके खिलाफ, जो साहिल के पिता है वो पुलिस के संपर्क में है। साहिल के पिता की निशानदेही पर ही बुलंदशहर से जब वो अपनी बुआ के यहाँ भाग गया था, वहाँ पे फरारी काटने के लिए छुपा था, वहां से ही उसे पिता की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया है। ठीक है आनंद, आप नजर बना के रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो आपका फिर से रुक करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन देखिए, वो तस्वीरें जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, बार बार वो ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर जिंदगी इतनी सस्ती दिल्ली में कब से हो गई? ये पहला मामला नहीं है जो दिल्ली में इस तरीके का सामने आया है। दर्जनों इससे पहले वारदात ऐसी ही दिल्ली से निकलकर सामने आई होंगी जिसमें लोग तमाशबीन बने हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन ये घटना, ये तस्वीर जिसमें एक नाबालिग को खुलेआम सरे राह उसका कत्ल किया जा रहा था और लोग वहां से ऐसे गुजर रहे थे जैसे कोई हाथापाई वहां पर कर रहा हो। लेकिन ये तस्वीर झकझोर देती है, उन लोगों पर भी सवाल उठाती है कि अगर वो थोड़ी हिम्मत दिखाते तो ये हो सकता है कि वो लड़की आज इस दुनिया में होती, आज वो जिंदा होती, उसे बचाया जा सकता था। लेकिन वहां पर जो लोग गुजर रहे थे वो ये साबित कर रहे हैं कि वो जिंदा लाशें थी, वो लोग नहीं थे, उनका जमीर मर चुका था। वो वहां पर रुकते, हिम्मत दिखाते तो शायद वो लड़की आज जिंदा होती। ये देश की राजधानी है, ये दिल्ली है जहां इंसान नहीं बल्कि लोगों की भीड़ रहती है, मुर्दों की भीड़ रहती है। कम से कम ये तस्वीरें तो यही तस्दीक करती हैं, जहां एक सिरफिरा शैतान सड़क पर लोगों के बीच में एक लड़की को एक बार नहीं बल्कि 25 से ज्यादा बार चाकू मारता है, पत्थर उठाकर 5 से 6 बार हमला करता है, उसकी हत्या की तसल्ली करता है और वहां से गुजरने वाले लोग उस लड़की को मरते हुए देखते रहते हैं। वो गुजरते हैं और रुक रुक कर इस वारदात को देखते हैं, कुछ दूर खड़े होकर तमाशबीन बने रहते हैं, लेकिन उस 16 साल की बच्ची को बचाने के लिए आगे नहीं आते। क्यों ना कहें कि दिल्ली मर गई, क्यों ना कहें कि साहिल नाम के शैतान ने चाकू से एक लड़की का सीना चीर दिया, लेकिन सिर्फ वो लड़की अकेले नहीं मरी, आज दिल्ली के ये लोग मर गए। आज पत्थर से सिर्फ इस लड़की को नहीं कुचला गया, बल्कि दिल्ली में इंसानियत को कुचल दिया गया है, जो खुद पत्थर बन गई, जो खुद बुत बने रहे। क्यों ना कहा जाए कि दिल्ली में इंसान नहीं बल्कि मुर्दों की भीड़ रहती है। बहुत सारे लोग होते हैं सामने से जा रहे हैं, उन्हें किसी के दूसरे में कुछ नहीं करना होता। ये दिल्ली का काम है कि कोई किसी में मदद नहीं करता, सब देखते हैं। रात को कई लोग सीसीटीवी कैमरा में दिख रहे हैं। दिख तो रहे हैं, मैं भी देखी हूँ टीवी में, बचाने के लिए कोई नहीं आया है। लोगों में डर है। घंटों पहले उस वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन देखिए दिल्ली की उन गलियों को जहां से उस लड़की का खून बहाया गया और दिल्ली का दामन दागदार हो गया, जहां सिर्फ वो साहिल नाम का लड़का ही शैतान बनकर बेरहमी से एक 16 साल की लड़की की जान नहीं ले रहा था। उस वारदात के दौरान वहां से गुजरा हर एक शख्स उतना ही बेरहम था, जो देखते रहे, लेकिन उनके शरीर में जुम्बिश भी नहीं हुई। उस लड़की के शरीर पर चाकू से हमले होते रहे, उसके शरीर से खून बहता रहा, उसके शरीर से रूह का साथ छूटता गया, लेकिन दिल्ली की इस गली में मुर्दा खड़े लोग मुर्दा ही रह गए, उनके शरीर में कंपन तक नहीं हुई।
हमारे जो सरकारी तंत्र है, पुलिस की जो हमने देखी है व्यवस्था, वो इस तरह की है कि यहाँ पे जो गवाही देगा उसको ही धीरे धीरे जो है एक उसकी गवाही को दबा दिया जाएगा। पूछताछ कभी कुछ कोई किसी को कुछ बताया नहीं, आगे सब पुलिस भगा दी, सबके तो भगा दी थी, खाली कोई जगह यहाँ से। हमेशा शोर में जीने वाली दिल्ली ने उस वक्त खामोशी अख्तियार कर ली जिस वक्त वो लड़की चिल्ला रही थी, जिस वक्त उस पर एक शैतान हमला कर रहा था, उसकी जान ले रहा था, उसे पत्थर से कुचल रहा था। तब सब उसकी चीख को सुन तो रहे थे, लेकिन ना तो उनकी आवाज निकल रही थी और ना वे लड़की को बचाने के लिए आगे आ रहे थे। वो लड़की मर गई और उसके बाद भी जिस जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया गया वहाँ खामोशी छा गई। सबने आंखें मूंद ली हैं। एक लड़की को एक शैतान अपनी हैवानियत का निवाला बना गया और यहाँ ऐसी खामोशी है जैसे कोई कब्रिस्तान हो, जैसे हम मुर्दों की भीड़ में खड़े हों। अब वो जगह जहां पर मैं मौजूद हूं, यानी कि जहां पर उस नाबालिग की हत्या की गई, अब जब लोगों से पूछा जा रहा है तो वो जरूर ये कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उस दरिंदे को छोड़ा जाना नहीं चाहिए, लेकिन तब किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। बहरहाल आपको ये भी बताएं कि सिर्फ यहां से नहीं, अब हर ओर से कार्रवाई की मांग उठ रही है। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा, उनकी ओर से भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया है और कड़ी कार्रवाई की भी मांग रखी गई है। और क्या कुछ कहा है रेखा शर्मा ने, सुनिए। बहुत शॉकिंग न्यूज़ है और बहुत दुखदाई न्यूज़ है, और जिस तरह से ये पूरी घटना घटी है बहुत सारे लोगों के होते हुए, मैंने उस वीडियो में देखा कि बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं जब वो लड़की को मार रहा है, कोई भी सामने नहीं आता उसको हेल्प करने में, कोई उसको रोकता नहीं है। मुझे लगता है दिल्ली के लोगों में सेंसिटिविटी की कमी है, या आजकल हम लोगों में किसी महिला को, स्पेशली कोई महिला पिट रही हो तो लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। और इतनी हिम्मत कि दिन दहाड़े वो आदमी जाए, वो इसीलिए हो पाती है कि उसको ना तो पुलिस का डर है और ना ही लोगों का डर है। की एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई जो मिल रही है वो भी आपको बता दें। विश्व हिंदू परिषद की ओर से कहा गया है कि लव जिहाद का शक इसमें है। इसकी आशंका जताते हुए इसी एंगल से कार्रवाई करने की मांग की गई है। ये भी कहा गया कि एक और बेटी हिंदुस्तान की लव जिहाद का शिकार हो गई, और इस सवाल उसके बाद भी उठ रहा है जैसे ये खबर सामने आई। अब विश्व हिंदू परिषद का भी बयान सामने आ चुका है। क्या कुछ और कहा गया है, सुनवाते हैं आपको। दिल्ली में एक और नाबालिग बेटी हो गई लव जिहादियों का शिकार। जिस तरह से साहिल ने रात को सरेआम राजधानी दिल्ली के अंदर दर्जनों चाकुओं से, मोटे मोटे पत्थरों से और लातों से इस नाबालिग बेटी को नृशंस तरीके से मारा, उसने संपूर्ण देश को हिला के रख दिया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह कि ऐसी अनेक घटनाएं पहले भी घट चुकी हैं। 35 बार चाकुओं से हमले किए गए। आज तक दिल्ली पुलिस ने किसी को फांसी नहीं दिला पाई। आखिरकार कौन बांध रहा है उनके हाथ? ये वो दिल्ली है जहां पर वादा दावा इस बात का किया गया था कि बेटियां आजादी में घूम पाएंगी, बेखौफ होकर घूम पाएंगी। लेकिन बेखौफ तो जरूर हैं, लेकिन ये अपराधी हैं, ये दरिंदे हैं, ये जल्लाद हैं जो बार बार ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। अब 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और 3 तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं कि क्या कुछ कल की ये वारदात रही। सबसे पहले आप देखिए कि कैसे ये आरोपी, ये हैवान कैसे चाकू से 1 नहीं 2 नहीं कई बार इस नाबालिग पर कटता हुआ देखा जा सकता है। और उसके बाद भी जब उसका मन नहीं भरा, जब उसे लगा कि इसके बाद अगर जिंदगी बच गई तो क्या होगा, उसके सर पर खून कैसे सवार था, इस बात से अंदाजा लगाइए कि पत्थर का बड़ा स्लैब वो उठाता है और उसके मुंह पर मार देता है। इतने से भी उसका पेट नहीं भरता, वो उसे भी हटाता है और फिर अपनी लात से वो उसके शरीर पर लात मारता है। यानी कि वो इस बात की तसल्ली वहां पर कर लेना चाहता है कि वो लड़की अब पूरी तरीके से मर चुकी हो। हैवानियत की हदें पार हो गईं। दरिंदगी ऐसी कि हर कोई दहल जाए। शैतान साहिल मारता रहा, कोई रोकने नहीं आया। वो चिल्लाती रही, कोई बचाने नहीं आया। दानव साहिल को किसी ने नहीं रोका।
दिल्ली की शाहबाद डेरी इलाके की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। इंसान की शक्ल में एक शैतान एक नाबालिग लड़की पर ऐसे टूट पड़ा जैसे एक दानव किसी की जान लेने के लिए उतर गया हो। दरिंदगी की हदें पार हो गईं। 16 साल की नाबालिग लड़की को एक गली में पकड़कर साहिल नाम के इस लड़के ने पहले लड़की को ताबड़तोड़ चाकू मारकर घायल कर दिया। उसने ताबड़तोड़ 5 बार चाकू मारा तो एक राहगीर उसे रोकने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन वो रुकता नहीं है और लगातार चाकू मारता रहा और मारता रहा। दरिंदे की दरिंदगी यहीं नहीं रुकी। साहिल नाम का इस शख्स उसके बाद पास पड़ा बड़ा सा पत्थर उठाता है और 5 बार उस भारी पत्थर से लड़की पर हमला करता है। उस पर इतना हमला करता है कि ताकि यह निश्चित कर सके कि वो पक्का मर जाए। पांच बार पत्थर से हमला करता है और फिर वो वापस चला जाता है। 2-3 लोग उधर आते हैं और एक बार फिर शैतान साहिल लौटता है और उन लोगों के सामने एक बार फिर वही पत्थर उठाकर 6ठी बार जोर से हमला करता है। फिर से लड़की पर अपनी लात से 2 बार हमला करता है और दूसरी ओर निकल जाता है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक साहिल पहले से लड़की को जानता था। साहिल और लड़की रिलेशनशिप में थे। एक दिन पहले दोनों में झगड़ा हुआ था। साहिल फ्रीज रिपेयर करने का काम करता है। लड़की अपनी दोस्त के घर जा रही थी। रास्ते में साहिल ने लड़की पर हमला किया।